आज आप मंत्री जी के पास आए, क्या कुछ विषय? मंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं। मेरी समझ में आ गया, अच्छा काम है टेंडर जो कुछ किया है अच्छा किया। तो 5 लाख से संतुष्ट है आपकी? जो 2 लाख से 5 लाख ने खत्म कर दो और 2 ने भी खत्म कर दो, हम उससे भी अच्छे ठीक है। तो ई टेंडरिंग फायदेमंद है? आई टेंडरिंग फायदेमंद, मैंने खूब देख लिया। जो कल ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपके साथ, वो उनकी सोच समझ है। ये भाई अपने उनकी समझ में आ जाएगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। वो उनकी इच्छा है। मानसिकता बदलने के पीछे के क्या कारण रहे? कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो सरकार के इस प्रस्ताव में आपको अच्छी लगी, उनके बारे में बिंदुवार तरीके से बताएं। मेरे को अच्छे लगा, मैंने गाँव का विकास करवाना है। गाँव वाले बोलते 3 महीने हो गए, अब मैं गाँव में रुक गया 3 महीने से। और मेरे ब्लॉक से भी कई सरपंच ऐसे हैं और इस एसोसिएशन में भी ऐसे हैं कई जो अपना काम कराना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या उसकी क्या सोच है उनकी, वो उनकी समझ है। मैं किसी को ये नहीं कहता, मेरी सोच है, मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैं धन्यवाद करने के लिए पब्लिक से कहा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरपंचों की जो एसोसिएशन है उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं दो फाड़ होती हुई दिख रही, जिस तरीके से आप भी 25 सदस्यों में से। मेरे को ये नहीं, या आप ये गलत प्रश्न कर रहे हो। 2 फाड़ है 3 फाड़ है, वो तो वो बताएंगे। आप 25 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के हिस्सा थे? हाँ, मैं उसमें सदस्य था। अब आप उससे निकल कर इस तरफ आ रहे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरफ निकल के नहीं आ रहा। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करने आ रहा हूँ, अपना काम कराएंगे, अपने काम के लिए आ रहे हैं। गाँव का विकास करवाना मैंने। बाकी सरपंच क्या कहेंगे भाई? ये तो वो बताएंगे जी। आपकी बातचीत तो हुई होगी जब आप यहाँ किससे? बाकी सरपंचों से? आपके मैंने तो बोल दिया था भाई, मेरे को तो मैं तो नहीं आ रहा, कल जो बुला रहे थे आगे भी ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया, मैं अपना काम कर। आपने कुछ मांगे रखी है मंत्री जी के सामने की? कुछ इसके अलावा भी कुछ मांगे आपने रखी? इसके अलावा ये अपने भांजे हैं मानोठी गांव से, ये बताएंगे। देखिए सर, आपने एक सवाल किया था कि आप हाँ जी, सरपंच मानोटी गांव से और जिला अध्यक्ष हैं। आपने सवाल किया था कि सामने देख के जिलाध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के। हाँ जी, तो इन सवाल किया था कि मतलब आप अलग हुए, अलग नहीं हुए, बस आज हम ई टेंडरिंग के बारे में पता लगाने के आएंगे कितना सही कितना गलत है। तो कुछ चीजें नजर आ रही है कि वो सही है और एक ट्राई देके देखते हैं। जैसे मंत्री जी ने बोला कि, मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि एक बार एक नई शुरुआत तो करके देखो। तो नई चीज जो भी आती है उसमें वक्त लगता है समझने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए। तो क्या पता ये चीज अच्छी हो, तो एक ट्राई देके देखते हैं और बाकी देखते हैं भविष्य में क्या रहेगा। अगर ये चीज अच्छी नहीं होगी तो ये सरकार कोई ऐसी तो है नहीं कि 4 लोग मिलकर बनाते हैं। ये इसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, मंत्री होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सरकार कोई छोटी चीज तो होती नहीं। अगर इसमें कुछ खामियां रहेगी तो आगे सरकार जाके इस पर काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? हम बताएंगे तो आगे जाके काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम भी तो प्रतिनिधि हैं, हम जनता ने चुन के आगे भेजे हैं, तो इसी चीज के लिए तो भेजे हैं। तो पहले क्या आपको समझ नहीं आया था ई टेंडरिंग के बारे में, या फिर समझाने वाले ने दिक्कत कर दी? देखिए, इस बारे में ना तो मैं कुछ खुल के बता पाऊंगा आपको, ना खुल के हमें पता, क्योंकि ई टेंडरिंग पे एक नई चीज है, पहली बार ये आई है। आपको क्या पता ई टेंडरिंग के बारे में? बस आप फिर आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे ई टेंडरिंग को लेकर? ई टेंडरिंग क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था ना, यही तो आपको बता रहे हैं ना। मैं भी यही पूछ रहा हूँ। मैं भी तो आप बताओ कि आप पहले टेंडर लगाते थे, पहले टेंडर लगता ना मैनुअली, कि आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में गए वहाँ पे टेंडर छूट गया। लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन हो गया तो ये तो है नहीं कि सरपंच कोई LLB कर रखा है, फिर किसी ने बीएड कर रखी है, फिर कोई टीचर, ये ऐसा नहीं होता ना कि सरपंच तो 10th पास होता है, क्योंकि उसके लिए सब चीजें नहीं है। वो हर एक आदमी इसको खोल के, पोर्टल को खोल के या वैसे चीज नहीं देख सकता। क्यों? आप समझ रहे हो ना इस चीज में क्या कहना चाहता हूँ। नरेंद्र जी, ये बताइए, आप भी ये जिलाध्यक्ष हैं, आप सदस्य रहे हैं एसोसिएशन के, बोलिए। तो क्या लगता है कि कोई आप इस तरीके से जो संतुष्ट जो सरपंच है उनको समझाने के लिए अपनी कोई एसोसिएशन भाई हमारे समझाने आप बनाएंगे कोई एसोसिएशन इसको लेकर के? वो तो अभी आपको ये बता नहीं रहे, वो अपनी क्या रणनीति कर रहे हैं उनको समझाया। आपकी तरफ से भी कोई एसोसिएशन इसको लेकर के फॉर्म की जाएगी ताकि जो संतुष्ट सरपंच है? हाँ, ये देखेंगे हमारे भाई जो डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, ये वो तो उनकी राय मशवरा करके अपनी देखेंगे और समझाएंगे। आज आपने जरूरत पड़ी तो बनाएंगे, एक इस पर बुलाएंगे और उसमें बात करेंगे। आज आपने विकास कार्य का कोई प्रस्ताव जो है मंत्री जी के समक्ष रखा अपने मैंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, अभी मैं कल जाके अपने उसमें ब्लॉक में वही दे दूंगा ना। अच्छा, ठीक। मंत्री जी की कोई सफाई थोड़ी लगाएंगे, वे करेंगे। मंत्री जी को पता नहीं क्या, मंत्री जी को मना थोड़ी ना करे काम के लिए। ये तो कह रहे हैं 1 करोड़ लगाए, 100 करोड़ लगाए, काम करो, विकास करो। आप बताइए, आपका क्या मत है? जो आज आपने मांग भी कुछ रखी है। मैं सरपंच हूँ योगेश, जठेड़ी गांव है मेरा, राई ब्लॉक से। देखिए, आज हमने कई सारी मांगे रखी हैं मंत्री जी के सामने, कि जो पहले तो एक कल जो CM साहब ने घोषणा की थी कि 5-5 लाख के 5 काम करा सकते हैं, उसकी कुछ न कुछ हमारी सहमति बनी है कि वो 25 लाख तक की लिमिट हो जाएगी, कि 25 लाख के भैया 5 लाख के कितने काम कराओ, 25 लाख तक 8 लाख के कितने भी काम कराओ। इसको लेके एक हमारी कहीं न कहीं हुई है। उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि CM साहब से बात करके फाइनल करेंगे।
और कुछ हमारा जो कूड़ा प्रबंधन है, जो वेस्ट आता है अपना सॉलिड वेस्ट, उसकी मैनेजमेंट के लिए एक एजेंसी को टेंडर आउट किया जाएगा और वो फिर गांव से, जैसे शहर में कूड़ा उठाते हैं ऐसी गाड़ियां आएंगी और उसी को पूरा प्रबंधन उसी का रहेगा। एनओसी उसकी सारी कमांड सरपंच के पास रहेगी। इसी तरह कुछ रस्तों को देके, जो रास्ते हैं, खेतों के रास्ते हैं, उसको लेके कुछ बात हुई है। और जो कैमरा है, कैमरा और लाइट हर गांव में हमने क्या कि पैन हरियाणा मैंडेटरी हो गवर्नमेंट की तरफ से कि वो हर गांव में हो, कोई उसमें सेंसस का या पॉपुलेशन का कोई भी उसमें मापदंड ना रखा जाए कि वो मैंडेटरी हो। हर गांव में चौराहे पे 3-4 जगह जो प्रमुख जगह है वहां पे लगेगा कि एक कानून प्रणाली है वो बनाई रखी जाए। आप एसोसिएशन में थे पहले? आप नहीं, पहले मैं एसोसिएशन में नहीं था, लेकिन मैं सरपंच हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ और अभी हम अपनी नई एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। उसका खाका हमने तैयार किया है, सरपंच विकासशील एसोसिएशन हरियाणा के नाम से हम उसको बनाएंगे और आगे हम इसमें रखेंगे कि भी जो लेडीज हैं उसकी भागीदारी। सरकार की मंशा थी कि भी 50% रिजर्वेशन वुमन को दिया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे कि कोई भी, हम कहते हैं कि सरपंच पति यहाँ पे आए थे, कोई कुछ बन के आया था, तो ऐसा नहीं होगा। इस एसोसिएशन में जो सरपंच होगी लेडी वही हम उसमें मेंबर रखेंगे, दूसरे को मेंबर नहीं रखेंगे। और ये जो सरपंच होगा उसी को, तो उसमें 50-50 रिजर्वेशन रहेगा और एक उसको बढ़ावा देने के लिए। मकसद क्या होगा इसका? इसका मकसद देखिए, जो जेंडर जो सरकार चाहती है, जो जेंडर बायस्ड है हमारी सोसाइटी में, वो दूर होगा। और कि हमारी जो 50% महिलाएं हैं वो भी हमारी आबादी में है, वो अपने हक से कहीं न कहीं वंचित रह जाती हैं। ऐसा क्यों हो कि उसका पति हो, देवर है, जेठ है, एसोसिएशन का क्या मकसद रहेगा? एसोसिएशन प्रोग्रेसिव रहेगी और हम उसको समझाते हैं कि सरकार के साथ मिलके काम करे, अच्छे काम करे और हर तरीके के सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम पूर्ण रूप से मंत्री जी के साथ है, ई टेंडरिंग का स्वागत कर रहे हैं। कितने सदस्य आपके साथ हैं? कितने सदस्य हैं? तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बंदे आए। कोई एक फिगर तो बता सकते हैं आप? आपके साथ कितने सदस्य हैं? आपके साथ एसोसिएशन बना रहे हैं, एक फिगर तो बताइए। 25 फिलहाल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और जो एसोसिएशन होगी उसमें चारों तरफ से फोन आ रहे हैं हमारे पास कि भाई ये बनाओ और हम आपके साथ है। और कल आप इसका आप देख भी सकते हैं, कल हार्डली 2-4% सरपंची जो है विद्रोह प्रदर्शन करने आएंगे, 2-4% आएंगे तो आएंगे, तो हमें नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आएगा। क्योंकि अब जो डिमांड थी पिछले एसोसिएशन के भी भाई साहब, उन्होंने हमें डिस्कस किया विस्तार से, उन्होंने भी ये बताया कि 5 लाख की डिमांड थी, वो मान ली है। तो अब ऐसा तो रह नहीं गया है कि भाई प्रदर्शन करे, ये तो एक छलावा होगा कि हम पहले 5 लाख की जो डिमांड थी वो मान ली गई। कुछ आपके साथी जो है वो अब भी कह रहे हैं कि 10 लाख होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो मौजूद है, हमने बात की उनसे। देखिए, वो किसी का व्यक्तिगत एक तौर पे हो सकता है, लेकिन जब सामूहिक जो हमने चीज रखी थी कि 5 लाख का होना चाहिए, वो 5 लाख का हमें मिल गया, तो हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए? उससे ज्यादा और जो 4-5 हमने पॉइंट दिए हैं उस पे उन्होंने जो छोटे पॉइंट है, माइन्यूट डिटेल्स बाद में आएंगी, उस पे काम करने के लिए, फ्रेमवर्क बनाने के लिए मंत्री साहब ने आश्वासन दे दिया। सही चल रहा है ना? सीएम से बात करने की भी बात कर रहे हैं। सीएम साहब से भी पहले हमारे कुछ माइन्यूट पॉइंट है, मंत्री साहब उनके साथ रखेंगे। अगर जरूरत होगी, उन्होंने कहा कि उन्हीं के लेवल पे हो जाएगा, अगर जरूरत होगी तो हम सीएम साहब से बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।